चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि से 7 सही 1/2% की हानि 7 सही 1/2% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, एग्जामिनर कहे कि 3 रुपये की वृद्धि या 3 रुपये कमी हो जाए, 7 सही 1/2% की हानि थी और वो लाभ में बदल गई, या लाभ था या हानि बदल गई, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका है क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। 7 7 14 और आधा आधा 15, यानी 15% जो आएगा, इन दोनों को वैल्यू को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी इनके डिफरेंस के बराबर, अमाउंट के डिफरेंस के बराबर। यानी आपको एक बार लॉस दे रखा है और एक बार प्रॉफिट दे रखा है, और उन दोनों की वजह से क्या कर रखा है कि अमाउंट बढ़ा है या घटा है, तो उन दोनों वैल्यू को आप जोड़ दीजिए और जो अमाउंट का डिफरेंस दे रखा है वो रख दीजिए। तो ये 15% की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये 1 रुपये की जो वैल्यू होगी वो कितने हुआ, 5% के बराबर होगी। अगर मैं इसे 100% करा दूँ तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसे मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100% वैल्यू हो जाएगी। 100% जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 20 रुपये के बराबर होगी। यानी कि ये जो आएगा इसका क्रय मूल्य आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्रय मूल्य होगा। अगर इस तरह से नहीं करना, वैसे एग्जाम में तो यही करना, इसको जोड़ दीजिए, इसके बराबर रख दीजिए, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप एक काम कीजिए, मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। अब क्या रहा है कि उसे 7 सही 1/2 की हानि हुई, यानी 7 दूनी 14 15, 15 बटे में अगर मैं इसे खोलूँ 200, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 3 15 5 चौक 20। यानी कि अगर 40 रुपये क्रय मूल्य है तो 3 रुपये की उसे हानि हुई है, तो अमाउंट जो बचेगा वो कितना बचेगा आपका, 37 बटे में आपका कितना, आपका 40। इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 370 बटे में ये 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 7 सही 1/2 का प्रॉफिट हुआ है, तो सेम 40 रुपये में 3 रुपये का लाभ हुआ है, तो इसे मैं लिखता हूँ 43 बाय में आपका 40 प्रॉफिट में। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 430 बटे में आपका कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में आपका, ये आपका 60 बटे में 4, डिवाइड करूँगा तो ये 15 आएगा, जबकि 15 नहीं है, कितना है आपका 3 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 से। 1/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बन जाएगा, जिससे से मल्टीप्लाई किया उसी से आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपकी वैल्यू मिलेगी 100 इंटू में 1 में आपका 5, यानी कि 20 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।